और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, आज हमारा दो टॉपिक और कवर होगा। नौवां टॉपिक जो होगा हमारा वो लिंग होगा, और 10वां टॉपिक जो होगा हमारा वचन होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं लिंग। ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं जिनका हम तैयारी आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तैयारी और प्रैक्टिस हम करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नृप। नृप जो हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। नृप माने होता है राजा। ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग। वृष्टि, घाघरा और रात्रि, ये तीनों हमारे कौन से हैं, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सम्राज्ञी और सम्राट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कवियत्री और कवि ये गलत लिखा हुआ, कवि इसमें वर्तनी का गलत है। रानी राज नहीं होता, राजा होता, ये भी गलत हुआ। ठाकुर ठाकुराइन ठाकुर लिखा हुआ, ये भी गलत है हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ए ऑप्शन, सम्राज्ञी और सम्राट। अगला क्वेश्चन, तीसरा, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों सब में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दोनों जो वर्ड है वो हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में जो होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कहार का लिंग अगर बदले कहार का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कहारिन। कहारिन, कहाराइन नहीं होता, ना कहावरिन होता, ना कहार होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहारिन होता है। एक बार सही से देख लीजिए वर्तनी कैसे लिखी हुई है। इसी प्रकार हमें ऑप्शन में यही लगाना है, कहारिन होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, जो हमारा नक्षत्रों के नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब हमारे जो ग्रह हैं उन सब के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, देशों के नाम और पर्वतों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। अतः तो जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो नक्षत्रों के नाम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाता है। तो गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो गुरुड़ी हो जाएगा, गुरुवाइन नहीं हो जाएगा। ये सभी रॉन्ग आंसर है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, जो सी ऑप्शन है, गरिमा। गरिमा जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द जाएगा। किसी भी शब्द, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग है, ऐसे शब्द को पहचानने के लिए आप उन शब्द से उठाइए और एक वाक्य बनाइए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द हमारा इसमें स्त्रीलिंग है। ये स्पर्श, ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। लेख पुल्लिंग है, दुख पुल्लिंग है। आठवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, अजवाइन। 9वां नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है। वीरांगना का जो होता है वीर होगा। वीर का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, वीरांगना का क्या हो जाएगा, वीर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या, जो व्याख्या की गई, किसी शब्द की व्याख्या की गई। बाकी वांग्मय और संस्मरण और ये साहित्य, ये तीनों हमारे सही है, पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग हमारा व्याख्या होगा। इस पुस्तक की अच्छा व्याख्या है, अच्छी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का हमारा कौन सा है, झील। झील जो है हमारा वो क्या है, गहरी झील या ऊंची झील। ये सब हमारा ऊंचा झील नहीं होता, ऊंची झील होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, झील। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, निराशा हुई, ये हमारा स्त्रीलिंग है। अंत्येष्टि, इच्छा की गई, झुरमुट। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो, या झुरमुट, झुरमुट, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो, ये झुरमुट जो हो जाएगा, ये झुरमुट हमारा हो जाएगा। ये भी पुल्लिंग, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग। तो हमारा जो झुरमुट हो जाएगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। झुरमुट हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्तनी में देख लीजिए, यही सही होगा हमारा, ए ऑप्शन, कवयित्री। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभा। सभा जो है, सभा इकट्ठा हुई,
ये हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से के क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार है। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो परिवर्तन नहीं होता, कह रहा परिवर्तन नहीं होता, वो भूतकाल में परिवर्तन नहीं होता। भूतकालिक रूप में वाक्य की क्रिया कर्म और लिंग के वजह, जैसे राम ने खाना खाया, अब खाई, राम ने खाना खाई नहीं होगा, राम और सीता ने खाना खाया, ये दोनों देखिए सेम वर्ड है, इसलिए क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी क्योंकि ये भूतकालिक रूप में है। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो चेतना, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, चेतना हमारी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बोध हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुई नहीं, अनुभव हुआ, चेतना हुई, चेतना हुई जो हमारा चेतना हुआ नहीं होता, चेतना हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, भाषा भाव बोली इन शब्दों में चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं। भाषा, भाव और बोली, देखिए भाव बढ़ गया, भाषा की गई, ये हमारा भाषा और बोली, ये दो शब्द जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, भाषा और बोली हमारा क्या स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा कौन सा नहीं है, स्वर जो है हमारा स्त्रीलिंग सही नहीं है, बाकी सब हमारा स्त्रीलिंग सही है। देखिए पीछे आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है, गति यानी छोटी की मात्रा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो हमारा कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, और क्षेत्र जो हमारा है वो पुल्लिंग है। देखिए यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा, ये तीनों स्त्रीलिंग, घटना, रीत, क्षमा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्षेत्र जो हमारा है वो पुल्लिंग शब्द है। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। उन्नति, विकास, वृद्धि और प्रगति, 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। खाली पुल्लिंग शब्द कौन सा है, विकास। 21वां, भाषा बोली विचार राय इन तीनों कितने स्त्रीलिंग शब्द है। देखो भाषा और बोली, इसमें तो इसमें जो है तीनों विचार किया गया, दोनों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। और राय, 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं, भाषा बोली और राय, राय किया गया और विचार, यानी भाषा बोली और राय ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि विचार क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 22वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द को भूमिका जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे, भूमिका जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन, इनमें शीर्षक, अध्याय और इकाई और पाठ इन चारों में किसी कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर शीर्षक, किसी पाठ का शीर्षक क्या है, ये हमारा पुल्लिंग, अध्याय, इकाई, पाठ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। केवल एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी इकाई। इकाई जो हमारा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द हैं। शीर्षक, अध्याय, पाठ ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि इकाई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। 25वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द अगर देखा जाएंगे, देखिए इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की, ये हमारा खीर जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, धनिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, धनिया जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। पूड़ी, खीर, रोटी, पूड़ी, खीर, रोटी ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। खीर गिर गई। 26वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रचना की गई, ये ऑप्शन हो जाएगा तुरंत, राइट आंसर स्त्रीलिंग शब्द है। 27वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा कृषि हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। 28वां नंबर क्वेश्चन, शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है, शक्तिमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शक्तिमती। 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमारा 29वें का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दवार जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी दवात, दवात, दवाई और दवामान ये तीन हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। खाली हमारा डी ऑप्शन जो है वो दवार जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग जो हमारा पुल्लिंग जो हो जाएगा हमारा कैमरा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। कैमरा टूट गया, कैमरा टूट गई नहीं, टूट गया। 31वां नंबर क्वेश्चन, इन किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। किनके नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग। दिनों के नाम जो होते हैं वो क्या था, सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन, सोमवार का दिन था, डी ऑप्शन, दिनों के नाम।
32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा होगा उपन्यास। उपन्यास पढ़ा जाता है, उपन्यास पढ़ी नहीं जाती है, उपन्यास पढ़ा जाता है। ये राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। बाकी इसमें कविता, कहानी और जीवनी, ये तीनों हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा? कपट। कपट जो हमारा हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। 34 नंबर क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा सही है? कवियत्री कौन सा सही का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा लिंग का जो टॉपिक है दोस्तों पूरा हुआ। अब आते हैं वचन पर। वचन का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, वचन क्या है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देने और एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? ये हमेशा सदा बहुवचन होता है, बहुवचन। आदर देने हेतु या बड़प्पन के हेतु हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी चंपारण गए थे, गांधी चंपारण गए थे, ये बहुवचन लिखित प्रयोग किए थे। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण शब्द से हमें वचन की पहचान नहीं होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एक वचन नहीं है। बाकी सत्य, व्यथा और वर्षा, ये तीन हमारा एक वचन है। तो दर्शन है वो हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? चर्चा और जनता। ये तीनों जो शब्द है, चर्चा और जनता, जो दोनों शब्द हैं, इनका हमेशा प्रयोग इसमें होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्दों और रेखांकित शब्दों जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए। तो देखिए दर्शन हमारा बहुवचन शब्द होता है, वर्षा हमारा हमेशा किसमें प्रयोग होता है? एक वचन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जो होता है हमारा एक वचन में प्रयोग होता है। अक्षत और होंठ ये दोनों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि जो शब्द है वो तुम्हारा जो कवि हो जाएगा, कवि जो शब्द है इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद। कवि वृंद का एक वचन शब्द क्या हो जाएगा? कवि। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कवि वृंद। 7वां नंबर क्वेश्चन, गौ से का सामान्य बहुवचन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? गौ से सामान्य बहुवचन शब्द जो हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन गौओं से। कैसे हो जाएगा? गौओं से। 8वां नंबर क्वेश्चन, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का, प्राण, प्राण जो हमेशा आता है वो बहुवचन में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता, किताब, लड़का, ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन का है? कौन सा वाक्य वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल बहुत वर्षा हुई थी, ये हमेशा क्या है? एक वचन की हो जाएगी, क्योंकि वर्षा जो होता है वो एक वचन का शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से वस्तुओं का बहुवचन क्या होगा? इनमें से वस्तुओं का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तुओं। ये हो जाएगा ऑप्शन, वस्तुओं नहीं वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुएं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन जो शब्द है हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, नदी। नदी तो जो हमारा शब्द है वो एक वचन शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन जो होता है हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है। लता, लताएं, नारी, नारियां, गाय, गायें, ये तीन हमारा इसका बहुवचन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो हमारा जिसमें प्राण है वो शब्द हमारे क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये पुस्तक, पौधा, लड़का, ये तीनों एक वचन है। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? इसमें से एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनेक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन के समान समान नहीं पाए जाते हैं? इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन के समान नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभी शब्द हैं ये शब्द सभी क्या हैं? एक वचन के शब्द हैं। प्रेम, पानी, वर्षा, ये सब एक वचन के हैं।
17 नंबर क्वेश्चन, घर का बहुवचन बहुवचन रूप क्या है? घर का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घरों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घरों। अब आते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गया है, और ये हमारा लिंग और वचन 2 टॉपिक खत्म हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वो जो नीचे लाल वाला बटन है उसको फेंक के मारें, सब्सक्राइब करें उसको।